नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार के भागलपुर जिले के शिव नारायणपुर के चमकलाल ने मरने के बावजूद जो है 6 लोगों की जिंदगियां जो है चमका दी है। उन्होंने अपने अंग दान से 6 लोगों को जीवन दान दिया है। वो गुजरात के सूरत में रहकर क्रेन चलाते थे, वहीं काम करते थे और उस दौरान एक हादसा हुआ, जिस हादसे में उन्हें डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया। उसके बाद एक संस्था के द्वारा उनके परिवार को जो है ये प्रस्ताव रखा गया कि आप अगर अंगदान करते हैं तो कुछ लोगों की जिंदगियां जो है वो बच जाएगी। ऐसे में परिवार वालों ने उस प्रस्ताव को माना और एक नया फैसला जो है कि ऐतिहासिक फैसला जो है वो लिया। और उसके बाद जो है ये पूरा प्रोसेस जो है वहां पर गुजरात के सूरत में और अहमदाबाद में इसे पूरा किया गया। और अब जो है चमकलाल की चर्चा जो है वो चारों ओर हो रही है। हालांकि परिवार, आपको अभी हम दिखाना चाहेंगे, उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। शिवनारायणपुर का भवनगामा गांव है जहां पर हम पहुंचे हुए हैं। उनकी पत्नी यहाँ मौजूद है, उनके 3 बेटे भी हैं, जयकांत, संजीव और एक और बेटे हैं, जो तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। आंखों में आपको आंसू जरूर नजर आ रहा होगा, गम में जरूर है परिवार, लेकिन आपको ललाट पे खुशी जरूर नजर आएगी कि मेरे पिताजी ने, मेरे पति ने, मेरे चाचा जी ने जो है वो इस तरह का काम किया है कि अब पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। अंगराज कर्ण की धरती है और वो उदाहरण पेश कर दिए कि इस धरती के लोग जो है वो अंग दान करने में भी कहीं से पीछे नहीं हटते हैं। मरने के बावजूद जो है 6 लोगों की जिंदगियां बचा जाते हैं। परिवार नजर आ रहा है, काफी शांति यहाँ पर है, परिवार में गम का माहौल है। चाचा जी से पहले भतीजा से बात कर लेते हैं हम। आप वहां पर पहुंचे थे गुजरात में जब इस तरह की घटना के बारे में जानकारी मिली, क्या कुछ हुआ था और कैसे ये पूरा अंगदान का जो है प्रोसेस किया गया? हम लोग जब पहुंचे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनोद कुमार यादव नाम हुआ। पहुंचे तो आशुतोष हॉस्पिटल में हम लोग पहुंचे, जहां वो एडमिट थे। हम लोग को पता थी। वहां गए तो डॉक्टर से मिले तो वेंटिलेटर पर थे, तो लगता है श्वास इनका चल रहा है। डॉक्टर से हम लोग पूछे कि सर, लगता रहा है कि श्वास इनका चल रहा है। डॉक्टर बोले कि नहीं, श्वास नहीं चल रहा है, इनको वेंटिलेटर पर रखा गया है, इनका ब्रेन हेड हो गया है, इनको अब कोई नहीं बचा सकता है। तो उस समय से हम लोगों का माहौल जो है कुछ गमहीन हो गया। इसके बाद एक खंडेवाल साहब करके हम लोगों से मिले, तो बोले कि देखिए, इनका तो ब्रेन हेड हो गया है, अब ले जा करके इनको जला ही दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो इनका अंगदान किया जा सकता है। तो अंगदान के बारे में पहले से हम लोग नहीं जानते थे, क्या होता है, नहीं होता है। तो 1-2 बार आए और वहाँ एक गौतम जी थे, हमारे गांव के, तारनी प्रसाद का लड़का है, वो पहले से रहते थे। वो भी आए, वो भी समझाए। बोले कि अगर अंगदान करने से 2-4-5 लोगों की जिंदगियां बच जाती है तो आप लोगों को देने से क्या दिक्कत है। फिर हम लोग 2-4 आदमी थे, चाची थी, हमारा छोटा भाई था, एक बड़े भाई मेरे साथ थे, गौतम जी थे। सब लोग विचार किए कि ठीक है, हम लोग डोनेट कर देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो वो बोले कि देखिए, इसमें पैसा कौड़ी की कोई बात नहीं है। आप लोग स्वेच्छा से अगर दान करना चाहते हैं, किसी की जिंदगी बचाना चाहते हैं, तो आप लोग दे सकते हैं, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। हम लोग मन बनाए, विचार बनाए कि चलिए, अगर इनके मरने से 2-4-5 आदमी जिंदा हो जाते हैं तो और खुशी की बात है। फिर और बोले कि सर, मेरा यहाँ से जब लाश कैसे जाएगा, या तो 2-3 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। तो बोले कि देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि 3 बच्चे का पढ़ाई का जो खर्च होगा हम देंगे। आश्वासन दिए, कोई लिखित नहीं दिए। हम लोग आश्वासन पे ही मान गए कि जब इतना करते हैं तो इतना भी भरोसा करके हम लोग दान का भी निर्णय लिए और शरीर दान भी कर दिए। वहाँ से आने का जो भी खर्च लगा, वो खंडेवाल साहब बेयर की, अब क्या लगा नहीं लगा ये सब भी पता नहीं था। घर तक आने में हम लोग 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। जिस कंपनी में थे, कंपनी वाले बोले कि 2 लाख रुपया दिए वो। इसके बाद बोले कि 2-4-5 दिन के बाद और पैसा जो है हम उनके पत्नी के अकाउंट पर डाल देंगे, जो कि अभी तक नहीं मिला है। बता दें आपको कि चमकलाल जी के शरीर का जो अंग है, दोनों किडनियां, लीवर, दोनों आंखें, यहाँ तक कि जो है हार्ट को भी जो है वो डोनेट किया गया है। तीनों बेटे से पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे। सबसे बड़ा बेटा हमारे साथ है और उसके बाद छोटा बेटा संजीव भी है और जयकांत भी है। एक एक करके बात करेंगे। पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है, मरने के बावजूद 6 लोगों के अंदर वो जिंदा है। आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं अंगदान जब हुआ है? अच्छा लग रहा है, और क्या। दुख भी हो रहा है, पिताजी अब नहीं रहे।
उसका दुख तो है, फिर भी जो डोनेट जो किया है वो एक तरह का अलग माहौल, अंदर का खुशी आ रहा है। लग रहा है कि अभी भी पिताजी जिंदा है। हाँ, उसका अंग अभी तक जो जीवित है ना। आप लोग भी वहां गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे। आप लोग नहीं गए? मेरा एग्जाम चल रहा था उस दिन, तो इसलिए हम एग्जाम देने गए थे। छोटे बेटे भी है, आपने मुखाग्नि दी है, पिताजी नहीं रहे। कब बात हुई थी पिताजी से आखिरी बात, क्या कुछ कहे थे आप लोगों से? उस दिन सुबह को हुई थी। उस दिन भी सुबह को बात हुई थी? हाँ, सुबह। क्या बोल रहे थे? हमसे नहीं हुई थी, मेरी मम्मी से हुई थी। हम नहीं थे यहाँ पर, हम कालगांव रूम पर रहते थे। तो उस दिन आए थे शाम को, और उस दिन कुछ हुआ न, फिर शाम को तो हुआ, इधर से ही कॉल किए थे। अभी तक पापा का उधर से फोन नहीं आया था, तब ये सब बात का घटना का पता चला। और नहीं कुछ। उसके बाद हम लोग सुबह को यहाँ से निकल गए वहाँ जाने के लिए। किस क्लास में पढ़ते हैं आप अभी? अभी तो 10th का एग्जाम दिया, 11th में नाम लिखवाएंगे। कैसे होगी पढ़ाई? अब संस्था ने तो कहा है कि खर्च उठाएंगे पढ़ाई का। क्या बनना चाहते हैं आप? आगे तक अभी नहीं सोचा है? छोटे बेटे भी हमारे साथ हैं, जयकांत भी है। किस क्लास में है जयकांत आप? 8 का एग्जाम दिया, अभी 9 में नाम लिखवाएंगे। पिताजी से आपकी बातचीत हुई थी? कब हुई थी? नहीं हुई थी बातचीत? क्या चाहते हैं अब आगे चल के, क्या हो परिवार का? क्या आप तीनों भाई हैं साथ में, किस तरह से परिवार चलाएंगे? बोलिए। पिताजी की याद आ रही है? हाँ। आपसे बातचीत होती थी, कुछ कहते होंगे आपको? पढ़ने के लिए बोल रहे थे, और बोले कि अच्छे से पढ़ो तभी पढ़ाएंगे आगे, नहीं तो ना। अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी पढ़ाएंगे। तो परिवार गमगीन जरूर है। बड़े बेटे ने जैसा कहा कि हमें खुशी भी हो रही है कि पिताजी जो है उनके अंग को हम लोगों ने दान किया है, और अब वो मरने के बावजूद जो है कई लोगों में जो है वो जिंदा है अभी। पत्नी भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। क्या नाम हो आपका? ललिता देवी। आपके पति का अंग दान हुआ है, कई शरीर के कई अंग को दान किया गया है। आप लोगों से क्या बातचीत हुई थी जब ऐसा कुछ हुआ था घटना? हमसे पूछे तो वही बोला, वो बड़ा वाला बेटा सब। हाँ, क्या बताया? हमरा से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब की मैंने अब चाहते हैं, तो हम बोले ठीक है। इसका वजन से 6 आदमी जिंदा हो जाता तो अच्छे बात नहीं है। इतने हम बात बोले। घटना जब हुआ था उसके बाद क्या जानकारी है? उससे पहले कोई बातचीत हुई होगी पति से आपकी? सवेरे में हुआ था। क्या बोल रहे थे? बोल रहा था कि ये सर समाचार पूछा, बोला ड्यूटी का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं, आएंगे तो सिर्फ 5 को बात करेंगे। उसके बाद फिर ये सब हो गया। ये सब। क्या लगता है, देखना चाहेंगे उन लोगों को भी जिनके शरीर में उनके अंग गए होंगे? कभी मिलना चाहेंगे उन लोगों से? किसी ना किसी के शरीर में तो अंग जो है, आंखें जो है, लीवर जो है वो लगाया जाएगा, उनको उनसे मिलना चाहेंगे उस लोगों से। पत्नी है फिलहाल अभी ज्यादा कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन परिवार जो है वो एक तरह से गर्व भी जरूर महसूस कर रहा है कि जो उनके परिवार के सदस्य थे, उनके पति थे, उनके पिता थे, उनके चाचा थे, उनके जो अंग को दान करने के बाद जो है वो कई लोगों के अंदर जिंदा है। और चमकलाल ने जो है पूरे देश में एक संदेश जरूर पहुंचाया है कि मरने के बाद भी आप कई लोगों के काम आ सकते हैं, कई लोगों को पुनर्जीवित कर सकते हैं आप, और नया जीवन जो है उन्होंने प्रदान किया है। चमकलाल के अंग को अब कई लोगों के अंदर जो है, जो लोग अस्वस्थ हैं, जो लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनके शरीर में उनके अंग को लगाया जाएगा, और उनके शरीर के अंदर बिहार के भागलपुर के शिव नारायणपुर के बभनगामा के चमकलाल जो है वो जिंदा रहेंगे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।